नमस्कार किसान भाइयों आपकी धान की फसल के सीज़न में लगभग फसल आपकी 35 से 40 दिन के आसपास की हो चुकी है, यानी पहुंच चुकी है। उसमें आपकी फसल पीली पड़ रही है और उसमें अनेक कल्लों की संख्या मनपसंद नहीं फुटाव नहीं हुआ है। तो उसमें किसान भाई क्या सोचते हैं कि उसमें मनपसंद कल्ले नहीं फूटे और उसमें पत्ती लपेटक कीट लगने चालू हो जाते हैं, तना छेदक कीट लग जाता है और वह टिल्लिंग बनती, लेकिन 40 से 35 दिन की फसल में टिल्लिंग अच्छी नहीं बन पाती तो किसान मनपसंद कल्ले नहीं बनेंगे तो बहुत नाराज़ सा लगता है और उसकी मनपसंद फसल नहीं बन पाती। किसान भाई एक तरफ तो ये सोचते हैं कि हमारी फसल अच्छी टिल्लिंग करती रहे और उसमें अच्छा पैदावार बन जाए। किसान भाइयों क्योंकि धान की फसल में अच्छी टिल्लिंग भी होती रहती है, जब 40 से 50 दिन के लगभग दिन की होने लगती है तो फसल उसमें टिल्लिंग तो होती रहती है, उसके साथ-साथ उसमें बालियाँ बनने भी और गो अवस्था में फसल आ जाती है, जिससे कि बालियाँ बनने चालू हो जाती हैं। जिससे इस अवस्था में सबसे ज़्यादा फसल पर ध्यान देना होता है कि उसमें कौन से खादों का प्रयोग, कौन से फर्टिलाइज़रों का प्रयोग करना चाहिए, जिससे कौन-सी दवाइयों का स्प्रे करना चाहिए और जैसे कि तना छेदक, सुंडी, पत्ती लपेटक इन सभी को सुंडी के एक स्प्रे में कंट्रोल करना है जिससे कि एक कर आपकी धान की फसल काफ़ी अच्छी पैदावार मिल सके। तो आपकी फसल 30 से 50 दिन के आसपास की है और उसमें पत्ती पीली पड़ रही हैं और कहीं-कहीं भूरी हो गई हैं दोनों, यानी पत्ती कहीं पीली पड़ रही हैं, कहीं भूरी पत्ती बन गई हैं। उसमें दोनों अलग-अलग पोषक तत्व की ज़रूरत होती है और उसमें अलग-अलग डेफिशिएंसी होती है, जिससे कि पत्तियाँ पीली पड़ती है, फसल पीली पड़ने प ज़्यादा पीली है और पीली के साथ-साथ उसमें पत्तियाँ भूरे रंग की होने लगती हैं, जिससे कि किसान भाई काफ़ी नाराज़ से दिखाई देते हैं, जिससे कि उनकी फसल अच्छी नहीं हो पाती, अच्छी ग्रोथ नहीं कर पाते। एक तो ये बात है कि उसमें टिल्लिंग नहीं बन पाती, दूसरे नंबर पर उसमें जो पत्तियाँ वो पीली पड़ रही हैं उसमें, और ऐसे कहीं-कहीं पत्तियों में जैसे जलन खा जाती है पत्ती, ऐसा लगता है देखने में। तो ये पत्ती जो जलन खा जाती है उसमें साफ दिख जाता है कि इसमें जिंक की कमी देखने को मिलती है। और किसान भाई जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं और उसमें भूरे हो रहा है तो उसमें समझिए कि जिंक की कमी है और उसमें जो भूरी पड़ रही है उसमें फेरस की कमी आ गई है। तो किसानों के लिए आपको फेरस की ज़रूरत है और उसमें जिंक की ज़रूरत है धान की फसल के लिए। तो आप स्प्रे भी लगा सकते हैं और उससे एक स्प्रे से इसे पोषक तत्व की पूर्ति भी कर सकते हैं। जैसे आपको स्प्रे लगाना है तो भूरे रंग की पत्तियाँ हैं और उसमें पीली पड़ रही हैं तो आपको 33% वाली जिंक लेनी है। 33% वाली जिंक लेनी है और जिंक की मात्रा लेनी है 700 ग्राम जिंक की मात्रा लेनी है। जिंक की मात्रा 700 ग्राम लेनी है। फेरस की जो मात्रा लेनी है आपको 600 ग्राम, 19% वाली फेरस की 600 ग्राम मात्रा लेनी है। 1 किलोग्राम यूरिया घेरना है। इन्हों को अच्छी तरह से घोल कर 150 लीटर पानी में मिलाकर, जो आपकी धान की फसल है पीली पड़ रही है, पत्तियाँ भूरी हैं और उसमें जो पत्तियों पर कल्ले भी बनना चालू नहीं हैं, बहुत से में कल्लों की टिल्लिंग भी कम है और टिल्लिंग भी अधिक बढ़ेगी। इससे काफ़ी अच्छा फ़ायदा मिलेगा, जड़ों का विकास भी अच्छा होगा इससे। टिल्लिंग तो अधिक होगी, इससे जो पत्तियाँ पीली पड़ रही हैं वो भी अच्छी हो जाएँगी, हरी-भरी फसल हो जाएगी। तो आप इसे ये एक स्प्रे इसे कर सकते हैं, जिससे कि आपकी फसल काफ़ी अच्छी रहे। किसान भाइयों आपकी धान की फसल में जैसे सुंडी, पत्ती लपेटक, तना छेदक आदि अन्य ये रोग दिखाई देते हैं, कीट दिखाई देते हैं, तो आपको क्या करना चाहिए, कैसे इन्हें कंट्रोल करना चाहिए, कि किसानों के लिए कौन से इन्हों को दवा मिला देनी चाहिए। तो किसानों के लिए सबसे पहले सुंडी को कैसे कंट्रोल करते हैं, पत्ती लपेटक को कैसे कंट्रोल किया जाता है, जिससे कि इन्हें अच्छी फसल के साथ-साथ जब बाली अवस्था में होती है फसल, तो इन्हों की गोबरों में जो होती है वो यानी बाल सूखने भी लगती है काफ़ी समय तक। तो इसके लिए कंट्रोल करने के लिए सबसे पहले आप इसमें आपकी जो धान की फसल है 35 से 50 दिन के बीच की हो चुकी है, तो उसमें कार्टप क्लोराइड मिला सकते हैं आप। कार्टप क्लोराइड 5 किलोग्राम प्रति एकड़ के घेर सकते हैं। इसे यूरिया लेना है 35 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से। कार्टप क्लोराइड का आप अच्छी तरह से अपनी धान की फसल में छिड़काव कर दीजिए। जो आपकी सुंडी है, जो पत्ती लपेटक है,
जो तना छेदक है ये सब कंट्रोल में हो जाएगा। धान की फसल हरी भरी हो जाएगी बेहतरीन बिल्कुल, जो आपकी अच्छी फसल बन जाएगी और काफ़ी अच्छा उत्पादन आपको भविष्य में मिल जाएगा, और जिससे कि किसानों के लिए काफ़ी अच्छे हैं। अगर आपकी फसल पड़ रही है और उसमें जिंक की कमी है तो आप उसे देखिए कि, और भूरी पड़ रही है पत्तियों को कंट्रोल करने के लिए आपको फेरस और जिंक की कमी देखने को तो जिंक का स्प्रे करें। और जिंक का स्प्रे नहीं कर सकते हैं तो आप जिंक को खाद में मिलाकर 35 किलोग्राम यूरिया में मिलाकर आप छिड़का सकते हैं। हम लेनी है जो जिंक में खाद के साथ मिलाना है, फेरस की मात्रा लेनी है 2 किलोग्राम, और इन दोनों को अच्छी तरह से आप खाद में मिलाकर केर दीजिए। अगर आपके में धान की फसल में सुंडी की समस्या देखने को मिलती है तो आप साथ में कार्टप क्लोराइड लगभग 8 से 10 दिन के बाद आप कार्टप क्लोराइड का छिड़काव इन खादों का उपयोग कर सकते हैं। सभी किसान और किसानों, आपके लिए हम आपको कुछ अच्छी और भी किसी फसल की जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, वीडियो को लाइक, वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंडों में सभी शेयर करें, और वीडियो को अधिक से अधिक आप जल्दी शेयर करते रहें अपनी इस वीडियो के लिए। तो किसान, आपको सभी को ये जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल पर बने रहिए अजय पाल एग्रीकल्चर पर। हम आपको बीच में कभी नहीं कहते कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक ज़रूर शेयर करते रहें। आप सभी का किसानों के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं, सभी किसानों को।